वतनी का ये आलम होता है कि उन्हें कोई जो है वो रखने को, कोई बिठाने को जो है वो कोई सहारा देने को तैयार नहीं होता। ऐसे अंजाम से दो चार करने के लिए अगर एक टोला जो है वो अपनी हमाकत, अपने तकब्बर और अपने पागलपन की वजह से अगर वो पूरी कौम को दो चार करना चाहता है, हम उसको पूरी ताकत से रोकेंगे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अब ये ऐसा वक्त है कि इस सिलसिले में इस किस्म की सोच के ख़िलाफ़ पूरी कौम को जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। राना साहब ये बताइएगा कि अरशद शरीफ जो शहीद हुए उनके बारे में काफ़ी इंकशाफात हुए हैं कि वो साजिश यहाँ पे हुई। क्या वफाकी हुकूमत FIR दर्ज करेगी और जिन लोगों पे इल्ज़ामात आ रहे हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा? इसके साथ ये भी सवाल ले लें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उसके ख़िलाफ़ FIRs कौन दर्ज करवाता रहे। देखें, मामला ये है कि जहाँ तक FIR का तल्लक है कि वो अरशद शरीफ शहीद के साथ होने वाले अलमनाक हादसे के मुतल्लक वो FIR और उन कल्प्रिट्स तक पहुँचने, उनको गिरफ़्तार करने की बात, और अगर अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज होती रही हैं, वो मूजब बनी है उनका बाहर जाने का, या कोई और उनको बार बार ये बुला के कहता रहा है कि आप भाग जाएं, आप चले जाएं मुल्क से बाहर, और किसी ने उनको सहूलत भी फराम की है बाहर जाने के लिए, और किसी ने झूठी जो है वो थ्रेट अलर्ट्स भी जो है वो जारी करवाई हैं। तो ये सारे मामला जो हैं वो वफाकी हुकूमत जो है वो इंक्वायरी कमीशन के सुपुर्द कर चुकी है। इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया है, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी जो है वो वज़ारत दाखिला को जो है वो सबमिट होगी। हम ही फिर उस रिपोर्ट को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत में और कैबिनेट की खिदमत में पेश करेंगे। इसलिए मेरा मनसब या मेरी पोजीशन अब ये नहीं है कि मैं उस कमीशन की सिफारिशात या उसकी रिपोर्ट से पहले अपने तौर पे जो है वो प्रीएम्प्ट करूं या अपने तौर में कोई जजमेंट पास करूं। KP हाउस के चंद लोगों का नाम लिया गया, KP के हुकूमत की, क्या उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करेंगे, या जो बैरून मुल्क जिन दो का नाम लिया जा रहा है एक फार्म हाउस का, अभी तक उस बारे में क्या चीज़ सामने? देखें, अभी तक बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन उन चीज़ों को इस तरह से मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्वायरी कमीशन को हम पूरी तरह से बाख्तियार कर रहे हैं, वो जिसको चाहें अब शामिल तफ्तीश जो है वो कर सकते हैं। तो ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो उनकी निशानदेही करेगा और कार्रवाई का भी जो है वो फैसला करेगा। जी, गवर्नर राज का फ़ैसला तो कैबिनेट ने करना है, वो मैंने तो नहीं करना, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो मैं कैबिनेट के सामने जो है वो तजवीज़ या समरी जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये भी हमारे हिस्से में कोई बात नहीं, हम सारे ठीक है सारे। चलो देखिए ना तो ठीक है जी, शुरू करें जी। एक मिनट राना साहब, आप यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, थोड़ा सा पीछे, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। थोड़ा जरा पिछो प्रेशर घटाओ। जी, शुरू करें जी। थोड़ा प्रेशर कम करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी कम करो। आज हमने यहाँ
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पासपोर्ट ऑफिस इनागोरेट किया है, जिससे बार के तमाम मेंबर्स को, तमाम जजेस साहबान को और दूसरे जो यहाँ पे स्टाफ है उन सब को ये सहूलत हासिल होगी कि वो यहाँ पे अपने माहौल में रहते हुए जो है वो अपने पासपोर्ट जो है वो हासिल कर सकें, अपने पासपोर्ट्स को जो है वो रिन्यू करवा सकें। इसके साथ साथ आज हमने एक जो है वो पासपोर्ट फ़ीस आसान ऐप उसको भी इनागोरेट किया है। उसके तहत उस ऐप को लोड करने के बाद आप अपने घर बैठे जो है वो पासपोर्ट की फ़ीस भी अदा कर सकेंगे और इससे लोगों को जो है वो आसानी होगी। अभी तक 179 पासपोर्ट ऑफिस जो हैं वो मुल्क भर में जो है वो आवाम को पासपोर्ट के हसूल की हैसियत जो है वो सहूलत जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इसमें अनकरीब इन्हीं दिनों में जो अंडर प्रोसेस है, जो अप्रूवल मैंने दी है, तो 10 के करीब ऑफिस जो हैं वो मज़ीद जो है वो खोले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान की हर तहसील में, हर बड़े कस्बे में जो है वो पासपोर्ट ऑफिस का एक ऑफ़िस या एक काउंटर जो है वो मौजूद हो, ताकि लोगों को पासपोर्ट के हसूल में आसानी हो और इस मकसद से उन्हें जो है वो दफ्तरों के चक्कर लगाने, वहाँ पे जाके लाइनों में लगने और वक्त ज़ाया करने जो है वो उनका वक्त जो है उसकी बचत हो। तो ये आज सहूलत जो है ये रावलपिंडी हाई कोर्ट बार को जो है वो आज मिल चुकी है और बाकी भी जो बड़ी बार्स हैं पूरे मुल्क में, तो उनमें भी हम बतदरीज जो है इंशाअल्लाह ताला इस सहूलत को जो है वो पहुँचाएँगे। राना साहब ये बताइएगा, आज आपका केस भी था कोर्ट में, एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ा यू टर्न लिया है आपकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक। दूसरा ये बताइएगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फौजी अफसरान की जानिब से, उस पर इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूँ तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तरफ फ़ौज कहती है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, दूसरी तरफ फौजी अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। देखें, पहली बात का जवाब तो ये है कि आज इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस करें या कम से कम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी वो ख़बर लें। वो आज से 2 दिन पहले गए थे पंजाब में और उन्होंने वहाँ पे ये फरमाया था कि पंजाब हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है क्योंकि ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने जो वारंट मुझे अरेस्ट करने के लिए और इमरान खान नियाज़ी को खुश करने के लिए लिया था, आज उन्होंने वो वापस ले लिया है और ख़ुद ही जो है वो अपनी बात से जो है वो पीछे हटे हैं। वैसे वो एक बेबुनियाद केस था और ये मैं समझता हूँ कि सियासी इंतकाम की एक बड़ी घटिया मिसाल थी। ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट्स को इस घटिया लेवल तक जो है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो गए और मैं अदालत आलिया का जो है वो मशकूर हूँ और मैं उनको तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया है। मुझे रिलीफ नहीं दिया बल्कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया। उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को उसकी गलती और उसके इलीगल जो है वो इक़दाम को की निशानदेही की, जिसके ऊपर फिर ख़ुद ही उन्होंने जो है वो यू टर्न लिया और उन्होंने अपना जो वारंट है उसको जो है वो उन्होंने वापस ले लिया। बाकी जहाँ तक आपने बात की है आर्मी ऑफिसर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, देखें किसी भी डिपार्टमेंट अदारे का कोई भी फ़र्द जिसके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जाएं, जिसके ऊपर इतना झूठ और इतनी दुश्नाम तराज़ी हो कि उसके बाद उस डिपार्टमेंट का, उस अदारे का सरबराह जो है वो इजाज़त दे, उससे इजाज़त लेके तो वो अपना मौक़िफ़ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो आवाम के सामने लाने का हक़ भी रखते हैं
اور لانا بھی چاہیے۔ کل کی جو گفتگو DGI نے اور DGISPR نے کی ہے، اس سے عوام کو بڑی جو ہے وہ آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ عوام کو ایک ایسا جھوٹا پراپیگنڈا، ایک ایسا گھٹیا پراپیگنڈا، ایک ایسا فراڈ جو کہ ہر وقت جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ دستخط دے رہا تھا، گھول گھول کے خود ہی ان کے یعنی بقول کہ گھول کے پلا دو، وہ گھول کے پلایا جا رہا تھا، وہ سارا جھوٹ، وہ سارا فراڈ بیانیہ اور وہ سارے الزامات جو ہیں وہ کل عوام کی نظر میں جو ہے وہ بالکل رد ہو گئے، اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ادارہ جو جس ادارے میں یہ شہید ہیں، غازی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، جب اس طرح کی آپ دشنام ترازی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کیا بیتتی ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے، اور وہ پھر ان کی جو ہے وہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے نہ صرف کل ایک اچھا اقدام کیا ہے، بلکہ انہیں جب بھی ضرورت پڑے انہیں اس قسم کی آگاہی جو ہے عوام کو دیتے رہنا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے، آج عمران خان لانگ مارچ لے کے روانہ ہونے لگے ہیں، یہ بتائیں کہ دارالحکومت اسلام آباد میں انہیں جگہ دی جائے گی بیٹھنے کے لیے یا انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے باہر سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، کوئی بات چیت کریں گے یا راستے بند کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، احتجاج اور اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں۔ اگر اس طریقہ کار کے مطابق اور قانون کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ تو اور ان کو وہ جو مختص جگہ ہیں، جو متعین جگہ ہیں جہاں پہ عدالت نے جن کو مقرر کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو پوری سیکورٹی بھی دیں گے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کا جو ہے وہ موقع دیں گے۔ لیکن اگر وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر یہ بات وہ بالکل سمجھ لیں، اور میں یہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جتھے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ایسا کرنے، ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور انہیں ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی یہ جتھا کلچر جو ہے اس کی جو ہے وہ سوچ بھی نہ رکھے، کیونکہ جتھا کلچر اگر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کی ریاست؟ پھر تو جناب ایک جتھا آئے اور آگے اسلام آباد پہ قابض ہو جائے، اور اس وقت تک قابض رہے جب تک دوسرا جتھا نہیں آ جاتا۔ یہ چیز جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گی، ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ یہ ریاست کا وجود، پاکستان کا وجود جو ہے اسی سے ہم سب ہیں۔ اگر اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ختم کر دیا گیا تو پھر ہم تو جو ہے وہ بکھر جائیں گے سب لوگ۔ جو ملک ٹوٹے ہیں ان کے آپ باشندوں کا حال دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے پوری دنیا میں۔ غریب ٹی وی والے خود بھی بلا رہے ہیں، اور دوست بنائے ہوئے ہیں ہم نے ان کے ساتھ، ان کو بلاؤ، کہہ رہے ہیں کیوں ٹی وی تو ادھر اشارہ آج پیسے